पूजा, मिसेज बेला कबीर अग्रवाल आई है, स्वागत नहीं करोगी क्या? अरे तुम क्या ही स्वागत करोगी, हारी हुई लड़की। पूजा की हालत देखी आप सबने, वो अंदर से टूट रही है। ये दूसरी शादी? नहीं नहीं नहीं, ना तो ये कानून के हिसाब से सही है, ना ही रिश्तों के हिसाब से। हाँ माँ, पहली बीवी के होते हुए बिना तलाक के दूसरी शादी करना क्राइम है, और उसके लिए ना भाई को जेल भी हो सकती है, पता है आपको? चुप कर किरण, फालतू की बातें मत कर। जरा उस बच्चे के बारे में सोचो जो बेला की कोख में पल रहा है। अगर बेला कबीर की पत्नी बनकर इस घर में आती है तो उसे माँ के साथ साथ परिवार का भी प्यार मिलेगा। मैं जानती हूँ पूजा बच्चों के प्यार में भेदभाव नहीं करेगी, मगर फिर भी अपने और पराये में फर्क होता है। इस नजरिए से देखो तो शायद ये बेला के बच्चे के लिए सही ही हुआ। पर इस गलती की असली जड़ तो पूजा ही है। उसे बेला को इस घर में रखना नहीं चाहिए था। मानता हूं कि बेला ने अपने कबीर की जान बचाई, तो क्या उस समय उसका शुक्रिया अदा करके उसे कुछ कीमत देकर उसे इस घर से रवाना कर देना चाहिए था। पर पूजा ने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर इस मुसीबत को न्योता दिया। मैं मानता हूं कि अनजाने में पूजा से गलती हुई, लेकिन उस गलती का नतीजा देख रहे हो तुम लोग। आज वो लड़की पूरे परिवार के सर पर तांडव कर रही है। बाबूजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब से वो मनुष्य पूजा इस घर में आई है ना, पूरे घर में मनुष्य छाई पड़ी है। भाभी कोई अच्छी बहू बनाकर लेकर आती ना, ये मनुष्य मिली थी आपको बहू बनाने के लिए। अमृता बस, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं पूजा के खिलाफ, बस करो। बेला, मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था? तुम्हारा पति मेरा होगा, और देखा तुमने, मैंने उससे शादी कर लिया और तुम रोक भी नहीं पाई। और अब अगला कदम सुहाग रात है। अगर रोक सकती हो तो रोक के देखो। बस करो बेला, ये पाप है, और याद रखना ये रिश्ता झूठ पर टिका और तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पता है पूजा, ये झूठ, सच और पाप ना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जीत मैटर करता है, और जीत मेरी हुई है। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? अरे कबीर, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। चलोगे ना? हा? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में चलूंगा। हाँ, आज हमारी सुहागरात है। हाँ, आज हमारी सुहागरात है। तो चले फिर? चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कबीर, अब हम दोनों पति पत्नी हैं, है ना? तो फिर इतनी दूरी क्यों है हमारे बीच में?
तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे पति हो तुम मानव, कैसे पति हो? जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी को किसी और के पास बेचते हुए? तुम्हें और बेला को लगता है कि तुम सबको बेवकूफ बना रहे, लेकिन मैं तो तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई जानती हूँ ना, और ये भी जानती हूँ कि तुम एक नंबर के निहायती गिरे हुए और कमजोर इंसान हो, जो जरा सी दौलत के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर रहा है। कितने बेगैरत इंसान हो तुम मानव। अपनी पत्नी को छोड़कर आज तुम्हें दौलत से इतना प्यार हो गया कि तुम अपनी पत्नी को बेच रहे हो। कबीर जी पर तो वशीकरण का सर, वो नहीं जानती कि वो क्या कर रहा है, लेकिन तुम तो होश में हो ना मानव। तुम ये सब कैसे देख सकते हो, कैसे बर्दाश्त कर सकते हो ये सब? मैं तुम्हारे और बेला के रिश्ते की गहराइयां तो नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि कबीर जी उसे कभी नहीं मिल सकते। वो चाहे कुछ भी कर ले, कबीर जी उसके कभी नहीं हो सकते। लेकिन मैं पूजा, अपनी ये मर्दानगी किसी और को दिखाना मानव, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी पत्नी को इस हद तक गिरा दिया था ना, उस दिन तुम खुद भी इतना गिर गए थे कि अपने लिए आवाज उठाने लायक तक नहीं बचे। वाह देव, ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही? ऐसे मैंने कौन सा पाप कर दिया है कि आपने अपनी नजर ही मुझसे चुरा ली है? आपने तो हमेशा मुझे संभाला, लेकिन फिर आज आपने अपना हाथ मेरे सर से क्यों हटा लिया? क्यों? मुझे जवाब चाहिए। आपने क्यों मेरा सबसे बड़ा सहारा मुझसे छीन लिया? क्यों सिर्फ मुझे ही हर बार हर कसौटियों से गुजरना पड़ता है? मेरा पति किसी और औरत के वश में उसके कमरे में है, और मैं यहाँ आपके सामने बेबस बैठी। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? क्या मेरे इस जन्म में या किसी पिछले जन्म में मैंने कोई ऐसा पाप किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही कि बात मेरे पति की दूसरी शादी तक आ पहुंची है? भक्ति, मैंने हमेशा आपको पुकारा, हर दुख में, हर सुख में, हर दर्द में, लेकिन आज पहली बार मेरा विश्वास हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन मैं हार नहीं मानू, मैं यही बैठूंगी आपके सामने। आज मैं कुछ नहीं करूंगी, आज जो करेंगे आप करेंगे। महादेव, आज आपको चमत्कार करना होगा, आज आपको अपने होने का प्रमाण देना होगा। महादेव, बस कबीर जी को उस बेला के कमरे से बाहर निकाल लाइए। आज मेरी नहीं, मेरी आस्था की परीक्षा है, आपके होने का इम्तिहान है, और आपको ये परीक्षा पार करनी होगी। मैंने तो अपना हर जन्म आपके नाम लिख दिया है कबीर जी। अगर किसी जन्म में आप मेरी किस्मत में नहीं, तो मुझे वो जिंदगी ही नहीं चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़कर सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना है मुझे। और मैं अभी आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, सिर्फ आपकी पत्नी बनके नहीं, आपकी ताकत बनके। क्या हुआ कबीर? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है। कबीर, कबीर! ये पूजा कोई देवी का अवतार है क्या? इसने जो कहा था सब वैसा का वैसा ही हो रहा है।